जी नमस्कार। फ्री मैथ्स कोचिंग बाय अरविंद पटेल सर के यूट्यूब चैनल पे मैं खुद आया हूं और आज आपको हम कन्वर्सन सिस्टम सिखाएंगे। क्योंकि आप रट्टा मारते हैं, चाहे मैथ की मेंसुरेशन बनाए या फिजिक्स बनाए या केमिस्ट्री बनाए, इस कन्वर्सन सिस्टम की जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम प्रीफिक्स का नाम एक बार हम आपको बता दें, फिर आपको चेंज करना सिखाएंगे कि कन्वर्सन सिस्टम में हम कैसे चेंज करते हैं। यह 5 क्लास से लेकर अप टू पीजी क्लास तक इसकी जरूरत पड़ता है। यहां तक कि बच्चे को 2 क्लास से कहिए इसकी जरूरत पड़ जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला हम बात करते हैं 10 के पावर 0 को यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 के पावर 1 को डेका कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 के पावर 2 को हेक्टो बोलते हैं। 10 के पावर 3 को किलो। 10 के पावर 4 को 10 किलो। कितना किलो? और 10 के पावर 5 को 100 किलो। कितना किलो? 10 के पावर 6 को मेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 के पावर 7 को 10 मेगा। 10 के पावर 8 को 100 मेगा और 10 के पावर 9 को जीगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां पर फिर आपके पास हो गया 10 के पावर 10 को 10 जीगा, 10 के पावर 11 को 100 जीगा। फिर आपका आता है टेरा। टेरा का सिंबल टी है। टेरा का सिंबल क्या है? तो यहां पर हो गया 10 के पावर 12 को टेरा, 10 के पावर 13 को 10 टेरा और 10 के पावर 14 को हम लोग 100 टेरा कहते हैं। 10 के पावर 15 को पेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 10 के पावर 16 को 10 पेटा और 10 के पावर 17 को 100 पेटा। 10 के पावर 18 को क्या बोलते हैं? एक्सा। एक्सा। और 10 के पावर 21 को क्या बोलते हैं? जेटा। और 10 के पावर 24 को बोलते हैं योटा। अगर इधर से हम बात करें तो अगर छोटा का तो 10 के पावर -1 को डेसी, 10 के पावर -2 को सेंटी, 10 के पावर -3 को मिली और 10 के पावर -4 को 10 के पावर यहां से 100 माइक्रो। 100 इसमें उल्टा चलता है। क्या चलता है? और यहां पर 10 के पावर -5 को हम लोग क्या बोलेंगे? 10 माइक्रो। क्या बोलेंगे? यहां पर 10 के पावर -6 को जो है माइक्रो बोल दिया। इसी ढंग से 10 के पावर -12 को पिको। क्या बोलते हैं? और 10 के पावर -9 को आपको पता है कि नैनो बोलो। और 10 के पावर -15 को फेमटो, 10 के पावर -18 को ओटो और 10 के पावर -21 को जेप्टो और 10 के पावर -24 को योटो। अब यहां पर प्रश्न ये उठा कि भैया हम सॉल्व कैसे करेंगे? भैया हम अब यहां पर सबसे पहले तुम्हें जानना होगा डायमेंशन। क्या जानना होगा? 1 डायमेंशन, उसके बाद होता है 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। डायमेंशन कितने टाइप का होता है? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3। 1 डायमेंशन क्या होता है, पहले ये बात को हम लोग सीखेंगे। 1 डायमेंशन क्या होता है, ये बात को हम लोग सीखेंगे। तो आपसे अगर कोई पूछे कि 5 सेंटीमीटर, 5 अब इसको बदलना है किलोमीटर में। क्या बदलना है? किलोमीटर। यानी सेंटीमीटर को कहां जाना है? किलो में। सेंटीमीटर को कहां जाना है? सेंटीमीटर कहां है? यहां है। यहां से इसको कहां जाना है? किलो में। क्या जाना है? गिनो। 1 2 3 4 5। 5 हो गया। बोलो। जब इधर की ओर जाएंगे यानी छोटा से बड़ा बनेगा, छोटा से क्या बनेगा? तो पावर माइनस में हो जाएगा। पावर क्या में हो जाएगा? यानी यहां पर 10 के पावर -5। 10 के पावर क्या हो जाएगा? -5। और पहले से क्या था? 5। पहले से क्या था? बोलो, कन्वर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? बोलो यस या नो।
यही अगर लेकिन प्रश्न ऐसे रहता, यहां पर रहता 6 किलोमीटर, 6 बराबर कितना मिलीमीटर, कितना, यानी यहां किलोमीटर के पास रहता, कहां रहता, और यहां पर मिलीमीटर जाना है, क्या जाना है, तो कितना डेग चला, 1 2 3 4 5 6, यानी जब एरो इधर जाएगा तो प्लस होगा। कोई बड़ा इंसान छोटा इंसान के पास जाता है तो पॉजिटिव होता है, और छोटा इंसान बड़ा के पास जाता है तो निगेटिव होता है। बात समझ गए ना? यानी यहां पर हो जाएगा 10 के पावर 6 मिलीमीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? ये वन डायमेंशन सब लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। वन डायमेंशन में कोई दिक्कत? याद कीजिए कि जब मेंसुरेशन आप बना रहे थे तो रेक्टेंगल वाला में टीचर रटवाया था कि 1 डेकामीटर स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर। यह प्रश्न रटवाया गया था। यह क्या किया गया था? अभी भी 10th के बुक में देखिएगा तो यह लिखा हुआ है। यह यानी यहां पर यह डेका है, यहां पर क्या है, और डेका से यूनिट लाना है, डेका से, यानी आपसे प्रश्न है कि 1 डेका मीटर स्क्वायर बराबर कितना मीटर स्क्वायर, कितना मीटर, तो एक स्टेप पीछे आया जी, एक स्टेप पीछे आया, तो यहां पर 10 के पावर क्या हो गया, 1, 10 के पावर क्या हो गया। अब समस्या यहां पर यह है कि डायमेंशन कितना का है, 2 का, डायमेंशन कितना का है, तो यहां पर पावर क्या कर देंगे जल्दी बताओ, 2। बोलो यस या नो? तो यह जो तुम लोग रट्टा मारा था वह क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई दिक्कत? अब इसी ढंग से मैं एक एक करके प्रश्न पूछूंगा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या कहोगे कि सर जी पहले आप किलो पर चलो, कहां पर चलो, और किलो से क्या लाना है, सेंटी, क्या लाना है, तो यहां 1 2 3 4 5, कितना हो गया, यानी 10 के पावर 5 हुआ, 10 के पावर, और डायमेंशन कितना है, 2 डायमेंशन, तो यहां पर पावर क्या हो जाएगा, 2, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 के पावर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यस या नो? यस सर। करने आया कि नहीं आया? आया। अगर ये 3 डायमेंशन होता, क्या होता, तो वहां पर पावर क्या ले लेता, 3। कोई दिक्कत? तो ये जब तुम फिजिक्स बनाओगे, केमिस्ट्री बनाओगे और मैथ का मेंसुरेशन बनाओगे, इसीलिए हमने लिखा है ऑल स्टूडेंट, माने सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो है। मतलब जितने लोग इसको देखेंगे उनको फायदा ही होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि उनके कोर्स में नहीं है, अगर बच्चे आर्ट्स के हैं, बच्चे कॉमर्स के हैं, तो उनको भी यह जरूरत होने वाला है, क्योंकि रटने की इसमें जरूरत। अब मैं एक प्रश्न और पीला कलर से लेकर के देखता हूं, तो यहां पर आप देखें, आपसे अगर यह पूछा जाए कि 1 हेक्टोमीटर क्यूब इक्वल, बाबू को बुला लो, बुला लो, बुला लो, 1 हेक्टोमीटर क्यूब की अगर हम बात करें, है ना, और यहां पर पूछ रहा है कितना मिलीमीटर क्यूब, कितना। अब यहां पर हेक्टो जो है यहां है, हेक्टो है, और मिली कहां है, यहां है। अब यहां 1 2 3 4 5 छोटा की ओर गया है, तो यहां पर 10 के पावर 5, 10 के पावर,
और डायमेंशन 3 है। डायमेंशन क्या है? यानी यहां 1 हेक्टर मीटर क्यूब बराबर 10 के पावर 15 मिलीमीटर क्यूब। बोलो यस या नो? यस सर। दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो कन्वर्शन सिस्टम आपका सेट हो गया। अब आपके दिमाग में ये आएगा, ये चीज को समझना है कि यह लागू किसमें किसमें होगा। लागू किसमें किसमें, यह बात को यहां पर जानने की जरूरत है कि लागू किसमें किसमें होगा। तो जैसा कि आपने लेंथ को अभी मेजर कर रहे थे, तो आप मीटर में देख रहे थे। क्या हम देख रहे थे? अगर आप मास को करते, किसको करते हैं? तो यहां पर ग्राम में देखते हैं। क्या में देखते? अगर कैपेसिटी को नापते कि क्या में देखते, तो हम समझते हैं कि स्टूडेंट को कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखोगे अपनी 5-6 क्लास में क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं? अब यहां पर किलो दे देगा, यानी केजी। क्या दे देगा? केजी। और यहां पर ग्राम, यहां पर ग्राम। बोलो, अगर अनीस पटेल ने एप्पल जो लिया, क्या लिया? क्या लिया? वह 1 केजी 200 ग्राम लिया। कितना लिया? 1 केजी 200। और मैंगो 2 किलो 300 ग्राम लिया। 2 किलो 300। बोलो यस सर। कोई दिक्कत? लिया कि नहीं लिया? यस सर। ग्रेप्स लिया 500 ग्राम। कितना लिया? अब वो फल कितना लिया? फल, यह बात है कि उन्हें अगर बैग में ले जाएगा तो उसका वजन कितना होगा? वजन, तो ये जुटा, तो 3 2 5 5 10, यानी यहां पर यह हो जाएगा 0 ग्राम, चूंकि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 केजी। क्या होता है? अब एक यहां दे दिया, तो एक कितना हो गया? और 2 कितना हो गया? यानी उसके बैग में, क्या में, जो वजन होगा, क्या होगा? वह कितना केजी का होगा? 4 केजी का। समझ में आया कि नहीं आया? आया? नहीं आया? बोलो, आ गया? यानी यहां पर जो आपने जो सीखा, यानी पुनः हम फिर से ध्यान दें, पुनः अगर हम फिर से हम बात करें तो 10 के 3 मल्टीपल पर 10 के पावर मल्टीपल ऑफ 3 आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे, लोगों के बीच में शेयर कीजिए, यह भी आपका एक पुण्य का काम है। धन्यवाद।